बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HZ सॉफ्ट सॉल्यूशन पाकिस्तान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद यूनुस काशिफ और मैं लेकर आया हूं आपके लिए वो कॉमर्स डेवलपमेंट कोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि हम अपने प्रोडक्ट कैसे मैनेज कर सकते हैं, सिंगल प्रोडक्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं और उसकी रेट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, प्रोडक्ट की इमेज कैसे लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट को कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं, उसकी इन्वेंट्री कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट हमारी एक से ज़्यादा है, डिफरेंट सेम प्रोडक्ट हमारी डिफरेंट प्राइसेस में और डिफरेंट साइजेस में है, स्मॉल मीडियम लार्ज के अंदर है, तो हम उसकी वेरिएंट्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। तो आज की वीडियो हम सीखेंगे कि हम अपने जर्नल और इन्वेंट्री को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हम अपनी वेरिएंट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हमारा आज के टॉपिक जो है, हमने अपने इसकी प्रोडक्ट को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट यहाँ पे लोड किया हुआ है। आप लोग अपने प्रोडक्ट्स को लोड करें और आज के इस लेक्चर के मुताबिक अपने प्रोडक्ट्स को आप यहाँ पे मेंटेन करें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ। हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड की थी अपनी, इस पर हम दोबारा क्लिक करते हैं तो इसकी सेटिंग में आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें कि मैंने यहाँ पे एक सेल रेट मैनेज किया था आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन मैंने इसलिए मैनेज किया है कि फिलहाल इसको मैं 0 कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको अपडेट करता हूँ और आपके सामने लेकर आता हूँ कि मैंने ये क्यों किया, उसकी वजह क्या थी। तो अभी हम आते हैं शॉप के पेज पर आके हम देखेंगे यहाँ पे हमारी जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे 10,000 में हमने सेल कर रहे हैं उसको। तो अभी हमने इसको सेल पे नहीं लगाया। तो अगर आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट को सेल पे लगाना चाहते हैं और आप उसकी शेड्यूलिंग करना चाहते हैं तो आप उसको शेड्यूल पे लगा सकते हैं। यहाँ पे उसकी आप डेट मैनेज कर सकते हैं कि किस डेट से लेकर किस डेट तक आपकी जो सेल है वो मेंटेन होनी चाहिए। उसके बाद वो रेगुलर प्राइस पे कितनी टाइम के बाद रेगुलर प्राइस पे आ जाए, या आपकी न्यू प्रोडक्ट है तो वो कितने टाइम तक आपकी सिंगल प्रोडक्ट होगी और कब वो आफ्टर 1 मंथ आपकी प्रोडक्ट जो होगी वो सेल पे चली जाएगी, सेल आप लगा देंगे। तो आप ये चीज़ें यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, अपने टाइम ड्यूरेशन मेंटेन कर सकते हैं, अपने शॉप के शेड्यूल के मुताबिक इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली सेल करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1000 यहाँ पे मेंटेन कर दिया है। मैं उसको अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद हम अपने प्रोडक्ट स्टोर पे दोबारा आते हैं और उसको रीलोड करते हैं। तो रीलोड करने के बाद देखिए हमारे सामने जो हमारी 10,000 की जो प्राइस थी वो यहाँ पे जो है कैंसिल हो चुकी है और 9,000 पर आ गई है। तो हम जैसे इसको लिस्ट पर क्लिक करते हैं पिक्चर के ऊपर, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे कि अब ये जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो 9,000 में अवेलेबल है। ठीक है, 10,000 की कॉस्ट थी, अब सेल प्राइस इसकी 9,000 है। तो इसी तरह हम बैक आते हैं और यहाँ पे आके हम इन्वेंट्रीज पे जाएंगे अपनी, और यहाँ पे देखते हैं इन्वेंट्रीज में क्या चीज़ें हैं। इन्वेंट्री में आप यहाँ पे आगे सबसे पहले अपनी इन्वेंट्री की यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, कोड को अपने प्रोडक्ट को कोड देंगे। कोड के बाद आप करेंगे मैनेज स्टॉक ऑटोमेटिकली। तो आप करेंगे आपकी स्टॉक की क्वांटिटी कितनी है, 100 मैंने मेंटेन की हुई है। आप इसको 50 भी कर सकते हैं। और आपने लिखा हुआ अलाउ बैक ऑर्डर्स, तो आप यहाँ पे अलाउ बैक ऑर्डर जो है आप इसको यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ डोंट अलाउ फिलहाल। तो अब यहाँ पे मैंने दी हुई यहाँ पे क्वांटिटी 10 के मिल, जब स्टॉक मेरा 10 का रह जाए तो मेरे पास में फ़ौरन ऑर्डर मेरा मेंटेन होना चाहिए। और ये सोल्ड इंडिविजुअल जो है इसको मैं एनेबल कर देता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद मैं इसको अपने प्रोडक्ट को दोबारा रीलोड करूँगा। रीलोड करने के बाद देखेंगे हम यहाँ पे, देखिए मेरे पास स्टॉक में यहाँ पे 100 थी, अब 50 रह गई है प्रोडक्ट्स मेरे पास। और यहाँ पे जो मेरे प्रोडक्ट का जो कोड है वो यहाँ पे आ रहा है 1001। और यहाँ पे अगर मैं इसको दोबारा ऐड करना चाहूँ, सेल करना चाहूँ, परचेज करना चाहूँ, तो यहाँ पे देखें मेरे पास जो है ये यहाँ पे प्रोडक्ट मेरे पास ऐड हो रही है। अगर मैं कंटिन्यू शिपिंग करता हूँ तो यहाँ पे वो मुझे इंडिकेट करेगा कि अब यहाँ पे दोबारा ऑर्डर नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऑर्डर आपका ऑलरेडी कार्ट में जा चुका है, व्यू कार्ट में आप यहाँ पे प्रोडक्ट ले चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इंडिविजुअली इसको क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर आकर ये जो मैंने इंडिविजुअल यहाँ पे स्टॉक जो मैंने इन्वेंट्री में क्लोज़ किया था, एनेबल किया था, इसको मैं यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ।
और मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा। अपडेट करने के बाद दोबारा इसको रीलोड करेंगे तो ये जो क्वांटिटी होगी ये मेरी यहाँ पे कस्टम हो जाएगी इंडिविजुअली, कि मैं इसको इंडिविजुअल भी यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे इंडिविजुअल बॉक्स ओपन हो गया है। मैं यहाँ पे जितनी प्रोडक्ट्स करना चाहूँ मैं यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स अपडेट करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे है 40 प्रोडक्ट कर लेता हूँ। 40 प्रोडक्ट मैं से अपडेट करता हूँ तो 40 प्रोडक्ट जो होगी वो मल्टीप्लाई बाय 9000 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए वो यहाँ पे इसके हिसाब से उसकी रेटिंग जो है यहाँ पे मेंटेन कर देगा, उसकी कॉस्ट जो मेंटेन कर देगा। इसके बाद अब यहाँ से उसको प्रोसीड भी कर सकते हैं और आगे लेके चल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे इसको इंडिविजुअल को मैं यहाँ से इन्वेंट्री में आके इसको एनेबल कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको बाय नहीं कर सकूँगा फिर। तो अभी जो मैंने चीज़ें मेंटेन कर दी हैं तो उसको दोबारा रिलोड करेंगे, चेक करेंगे कि हमें ये यहाँ पे सिंगल क्वांटिटी इशू करता है या मल्टीपल इशू करता है। तो हम यहाँ पे इसको रिलोड करते हैं दोबारा। तो देखें इसने दोबारा मुझे सिंगल क्वांटिटी के ऊपर उसने मुझे जंप करवा दिया है। मैं इसको यहाँ पे जो है दोबारा इसे डिलीट करूँगा और दोबारा शॉप पे रिटर्न होकर दोबारा इसे परचेज़ करूँगा। तो ये देखिए मेरे पास ये दोबारा ही वही प्रोडक्ट यहाँ मुझे मेंटेन करके देगा 9000 के अंदर। तो मैं इसको यहाँ से परचेज़ कर सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सीखा आज की वीडियो में कि हम कैसे अपने जर्नल आइटम्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और हमें इन्वेंट्री को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि शिपिंग को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।